क्या कैसा एग्जाम रहा भैया? अच्छा रहा है। अच्छा रहा। कैसा एग्जाम रहा, क्या अंदर का? ठीक रहा, माहौल ठीक था। नहीं देखो, बच्चे तो गलत नहीं है, ठीक है। प्रशासन गलत है, प्रशासन ने पूरी फुटेज नहीं दी है, क्योंकि प्रशासन फंस जाएगा पूरी तरह से। आप पूरी फुटेज दीजिए ना, अगर आपको पूरी पारदर्शिता करनी थी तो पूरी फुटेज देते। नीतीश कुमार ऐसा क्या सोच रहे हैं कि वो उनको बुला भी नहीं रहे हैं अपने पास मिलने के लिए। कभी किसी को भेज रहे हैं, कभी किसी को भेज रहे हैं। बच्चों का एक ही डिमांड है कि आप आगे एक बार हमसे मेरी बात मेरे सामने रखिए। 28 सेंटर का जो भी प्रमाण था चीफ सेक्रेटरी से मिलकर डेलीगेशन ने दिया, आप मिलने से क्यों भाग रहे हैं? आयोग तो बेवकूफ बना रहा है। स्केलिंग होता है ऑप्शनल में, यूपीएससी में। ये तो उल्टा कान पकड़ा रहा है और नॉर्मलाइजेशन कर ही रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला तो पीटी कैंसिल हो जाएगा। टेस्ट बढ़ेगा। क्यों टेस्ट बढ़ेगा। इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं, सिस्टम को नहीं चला सकते हैं। 13 दिसंबर को बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया गया था, वो एग्जाम बापू परीक्षा परिसर का जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया था। आज 4 जनवरी को दोबारा उस एग्जाम को लिया जा रहा है और काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र जो है कि इस एग्जाम को दे करके अब निकल रहे हैं। किस तरीके का एग्जाम रहा, कुछ छात्र आज भी जो है कि एग्जाम कैंसिल को लेकर के प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, गांधी मैदान पे आज भी धरने पे बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे आज भी जो है कि एग्जाम दे रहे हैं। किस जिला के रहने वाले हैं? पटना जिला का। पटना के। कैसा एग्जाम रहा, क्या अंदर का? ठीक रहा, माहौल ठीक था। सब ठीक रहा। हाँ। अच्छा, कुछ बच्चे अभी भी प्रोटेस्ट पे बैठे हुए कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए और आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? अब तो कैंसिल होना चाहिए था। कैंसिल होना चाहिए था। हाँ, मतलब लगता है कि होना चाहिए था। लगता था, बाकी नहीं हुआ तो चलिए अब क्या मतलब करें। आप अभी जो एग्जाम दे करके आए इससे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। कुछ और अभ्यर्थी अभी हमारे साथ है, थोड़ा सा बात करेंगे। क्या कैसा एग्जाम रहा भैया? अच्छा रहा है। अच्छा रहा। हाँ। कुछ अभ्यर्थी अभी भी प्रोटेस्ट पे हैं और आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या लगता है जो वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? अब ये तो क्या कहते हैं, वही लोग जाने। उसमें मतलब आप भी तो एक स्टूडेंट है ना, तो आप क्या सोचते हैं इसके? ये तो उनकी भी डिमांड सही है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। अच्छा, अभी आज का जो सिलेबस रहा, पिछले एग्जाम का कैसा रहा, मतलब कि उससे टफ रहा कि आसान? अभी तो आगे पेपर देखे हैं, उतना पता नहीं है, मिलाएंगे तो पता चलेगा। तब भी ठीक था, सेम स्टैंडर्ड था। मिला जुला के ठीक। करंट अफेयर्स थोड़ी सी पुरानी आई थी, मतलब 2023 की आई थी और उसमें आ कहते हैं 24 की आई थी, वही थोड़ा डिफरेंस रहा बस। थोड़ा सा और स्टूडेंट से बात करेंगे। क्या लगता है कैसा एग्जाम रहा इस बार? ठीक ही रहा एग्जाम। ठीक रहा। हाँ अच्छा, अभी भी छात्र प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए और बीपीएससी एग्जाम ले लिया, तो क्या कहेंगे इस पे? छात्र अभी भी नाराज है। कैंसिल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमारा तो सही। अच्छा हो गया है बिल्कुल। अब क्यों कैंसिल होगा? तो ये एग्जाम मानते हैं ठीक रहा, लेकिन पिछले एग्जाम में जो बच्चे बैठे हैं, वो तो विरोध कर रहे हैं ना अभी भी। हाँ, लापरवाही हुई थी, प्रशासनिक लापरवाही थी। और प्रशासन को पूरी तरह से फुटेज देनी चाहिए, लेकिन प्रशासन तो बच्चों को कहता है कि नॉन सीरियस है, लेकिन कोई नहीं। बच्चे अभी भी बैठे हुए गांधी मैदान में इतनी ठंड में कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, कैंसिल का तो मुझे नहीं पता, बट अभी एग्ज़ाम अभी मैंने दिया। क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन एज इट इज सेम था, लेवल ऑफ द क्वेश्चन जो था तो जो वो पिछला सेम था। एग्जाम हुआ हाँ, 13 दिसंबर को, उसके मुकाबले कैसा है? क्वेश्चन दोनों का लेवल सेम है। तो जो ये नॉर्मलाइजेशन का बात हो रहा है कि आसान सवाल रहेगा, भारी सवाल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहा। क्वेश्चन कंपेरेटिवली थोड़ा था, इजी था। देखो, नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जा सकता। आप है ना, बीच में कोई खेल नहीं कर सकते। आप ये भी बात समझ रहे हैं, जो 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी, उसको नहीं कर सकते आप। स्केलिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, देखिए ये आयोग का मैटर है। अब आयोग देखेगा कि संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, जो कोर्ट के प्रावधान क्या हैं, उससे बचते हुए आयोग चलेगा। लेकिन बच्चे अपनी तरफ से चलेंगे, आप समझ रहे हैं ना, सबको अधिकार है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हजारों की जो संख्या में छात्र बैठे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एग्जाम कैंसिल होना चाहिए? नहीं देखो, बच्चे तो गलत नहीं है, ठीक है। प्रशासन गलत है, प्रशासन ने पूरी फुटेज नहीं दी है, क्योंकि प्रशासन फंस जाएगा पूरी तरह से। आप पूरी फुटेज दीजिए ना, अगर आपको पूरी पारदर्शिता करनी थी तो पूरी फुटेज देते, लेकिन आपने एंड की फुटेज दे दी। बात ये है कि आप बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे मिल नहीं रहे हैं, आप उनके ऊपर दमन का कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी बात तो सुनिए एक बार। नीतीश कुमार ऐसा क्या सोच रहे हैं कि वो उनको बुला भी नहीं रहे हैं अपने पास मिलने के लिए। कभी किसी को भेज रहे हैं, कभी किसी को भेज रहे हैं। बच्चों का एक ही डिमांड है कि आप आगे एक बार हमसे मेरी बात मेरे सामने रखिए। आप अपने सामने रखने दीजिए बातों को, तब आप फैसला कीजिए क्या करना है। बच्चे जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं, क्योंकि हम लोग पिछले सेंटर पे भी थे और पिछला सेंटर इतना बड़ा सेंटर था, वो 22 सेंटर पे आप देख रहे हो एग्जाम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये छोटा इशू है। प्लस और भी इशूज हुए थे, जैसे खगड़िया में जो हुआ था, वहाँ पे समाहरणालय में बैठ के लोग एग्जाम दिए हैं, चिकन मटन खाए हैं, क्या क्या हुआ है। तो और कभी भी क्वेश्चन अगर डिफरेंट है, अगर क्वेश्चन अलग आया है, जैसे अब लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन सेम है, सेम लेवल का है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। कुछ जो मैंने पढ़ा है वो आ गया तो वो इजी हो गया, जो नहीं पढ़ा है वो नहीं आया तो ये हार्ड हो गया। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम लेवल का था। फॉर एग्जांपल मैं खुद का बताता हूँ, मेरा पिछला एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, ये उस लेवल का नहीं हुआ है जिस लेवल का वो हुआ था।
बट ये नहीं है कि लेवल बहुत हार्ड था, कह सकते हैं सिमिलर था, लेकिन कुछ भी कह के इक्वलिटी नहीं किया जा सकता। बिना नॉर्मलाइजेशन के तो ये होना ही नहीं चाहिए। तो अभी भी छात्र मतलब बैठे हुए प्रोटेस्ट से और प्रोटेस्ट बढ़ेगा। इस एग्जाम आज जो हुआ है उसके बाद और समर्थन मिलेगा उन बिल्कुल छात्रों मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पहले से भी मिल रहा है। अब पहले से हम लोग मजबूर थे क्योंकि हम लोग को फिर पढ़ना पड़ रहा था। अभी क्या है कि सब लोग फ्री हो गए हैं, तो अब उसके पे आगे क्या एक्शन होगा तो वो तो लेना ही लेना है। क्या लगता है कहाँ आप पेरेंट्स एज ए गार्जियन आप कह रहे हैं कि 912 में 911 सेंटर पर हमारा एग्जाम ठीक हुआ। आज आपने खुद साबित कर दिया कि एक सेंटर 22 सेंटर के बराबर था। और इसके अलावा प्रोटेस्टर जो हैं, अगर आप कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, स्केलिंग करेंगे, क्या स्केलिंग है? वही चीज है। अगर यही 22 सेंटर पे पेपर लीक हुआ रहता तो शायद पूरा बिहार हो जाता। और बिहार का कैंसिल करना। बिल्कुल। और लेकिन आप एक सेंटर चिल्ला रहे हैं और आज खुद आप 22 सेंटर साबित कर दिया। 2 जिला के बराबर है। अच्छा, क्या कारण है कि आपको लोग बोल रहा है, लोग प्रोटेस्ट करना बोल रहे हैं? हमसे एक बार मिलिए, हम आपकी बात 28 को सेंटर का जो प्रमाण था उन्हें जाके चीफ सेक्रेटरी को दिया ना। बच्चे जो बैठे हैं प्रोटेस्ट पे उनको उठ जाना चाहिए। नहीं उठना चाहिए। इसलिए कि जब आपको 28 सेंटर का जो भी प्रमाण था चीफ सेक्रेटरी से मिलकर डेलीगेशन ने दिया, आप मिलने से क्यों भाग रहे हैं? आपको बार बार कहा जाता है कि सर आप हमसे मिलिए, आपको प्रमाण देगा, बोल दीजिएगा तो मैं घर जाके बैठ जाऊंगा। प्रूफ मांगा जा रहा है। छात्र कहाँ से प्रूफ लाएंगे? छात्र आपको बोल रहे हैं कि आप सीसीटीवी निकालिए, उन सभी सेंटर्स का सीसीटीवी निकालिए। अगर वहां पे कुछ नहीं मिला जो बोल रहे हैं छात्र, तब आप बोलिए, लेकिन वैसा कोई चेकिंग भी नहीं किया जा रहा है। प्रूफ मांगेगा कोई छात्र मिल जाएगा यहाँ का, लेकिन प्रशासन मांगेगा तो मिलेगा। इतने बड़े एग्जाम में सर इस तरह का मिस कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड है? आप खुद बताइए। कोई भी एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम हो। आप कैसे मिस करोगे? एक रूम में इतने बच्चों से कम पेपर कैसे आया? वो भी सील खुला हुआ पेपर। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो था। आयोग की तरफ से मतलब साफ कर दिया गया कि हम एग्जाम कैंसिल नहीं करेंगे, और बच्चे लगातार बैठे हुए, लाठियों की बरसात की गई, पानी की बरसात की गई इस ठंड में। डीएम ने खुद एडमिट किया कि क्वेश्चन पेपर कम आया था। इसके बावजूद आप कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला। मेरे बेटे को उसमें 12 बज के थप्पड़ मार दिया। 12:25 पे इसको क्वेश्चन मिला है। 35 में मुझे पेपर मिला था। वैसे यहाँ का मैं बता रहा था, यहाँ एक क्लास में 48 स्टूडेंट थे, बट 48 स्टूडेंट के लिए आपने 2 इन्विजिलेटर रखा है क्लास में। और वहाँ जो बापू सेंटर था उसमें एक क्लास में 273 बच्चे थे, उसमें भी 2 इन्विजिलेटर को रखा गया था। तो जब एक तरफ से पेपर बांटना शुरू किया उन्होंने, तो अगला तरफ कॉर्नर पहुँचते पहुँचते आधा घंटा से ऊपर लग गया। मेरा सेंटर बीच में था, 12:15 में उन्होंने स्टार्ट किया था, 12:35 में मुझे मिला। लास्ट में तो कुछ लोगों को मिला ही नहीं। तो इसीलिए वो तो बिल्कुल ही मतलब लाइफ में मैंने इतना एग्जाम दिया, उससे खराब सेंटर आज तक नहीं देखा था। आज तो एग्जाम काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है, लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है नॉर्मलाइजेशन पे, और बाकी लोगों का क्या होगा जो पिछले 12,000 ये जो बच्चे एग्जाम दिए पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये प्रोटेस्ट फिर से प्रोटेस्ट बढ़ना ही बढ़ना है। आयोग तो साफ तौर पे कह दिया कि हम एग्जाम कैंसिल नहीं करेंगे चाहे जो। आयोग तो शुरू से यही बात बोल रहा है, नीतीश कुमार सुनना नहीं चाह रहे हैं, बट बच्चों का पावर वो नहीं जान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के है। कोर्ट की छुट्टी, किशोर बैठे हुए हैं, अभी भी अनशन पे बैठे हुए, तबीयत खराब हो रहा है लगातार। जी हाँ, हम लोग के साथ आप जाएंगे सब जाएगा। जाएंगे दिल्ली में भी किए प्रोटेस्ट, यहाँ भी जो भी हमारी आवाज़ों को मजबूत करेगा, जो भी इस जो घटना हुआ है, लीक हुआ है। क्वेश्चन होना चाहिए सम्मानजनक। ये 22 वाला क्वेश्चन पूछा है समय की, बताइए तो 22 का किसको याद है भाई? देश में एक 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है, उसके लिए कानून पास हो गया, तो 1 नेशन 1 एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है? क्या हमारे साथ है, क्या लगता है मैम एग्जाम कैसा रहा, क्या सिलेबस रहा? थोड़ा सा कुछ तो बोलिए। ठीक था। पिछले एग्जाम के मुकाबले जो 13 दिसंबर को हुआ उसके मुकाबले आज का सेम था, तो आप इसका विरोध नहीं करते? मतलब कुछ बच्चे करें कि नहीं हम उस एग्जाम का समर्थन करते हैं, इसका विरोध करते हैं, कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं। देखिए लगातार जो बच्चे हैं, कोई एक और लगातार जो है कि बच्चे जो है कि यहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चे एग्जाम देने आए थे, क्या लगता है सही एग्जाम हुआ? एग्जाम सही। पिछले बार बिहार स्पेशल से ज़्यादा क्वेश्चन था, इस बार हमको कम लगा। तो आप संतुष्ट नहीं है? अब संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि बिहार स्पेशल से जो है ना, इस बार जो है आपको कम क्वेश्चन पूछा गया था। इर्द गिर्द अदर स्टेट से इर्द गिर्द पूछा गया। जो अभी भी बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं री एग्जाम को लेकर के, पूरे बिहार का एग्जाम कैंसिल हो, क्या समर्थन करते हैं? हम भी चाहते हैं एग्जाम हो, मतलब एग्जाम कैंसिल होना। बिल्कुल। देखिए लगातार 100 क्वेश्चन आ रहा है, फिर भी हम चाहते हैं कैंसिल हो। रिजल्ट कैसे देगा, क्या करेगा? स्केलिंग होता है। जनवरी खत्म होते होते रिजल्ट दे देंगे। आयोग तो बेवकूफ बना रहा है। स्केलिंग होता है ऑप्शनल में, यूपीएससी में। किसी का जैसा मैथ ऑप्शनल हो तो उसका ज़्यादा मार्क आता है, किसी का लिटरेचर हो कम आता है। इसको पीटी में लागू कर रहा है, मतलब पीटी में नॉर्मलाइजेशन करता है, मेंस में उसको
स्केलिंग करता है, तो ये तो उल्टा कान पकड़ा रहा है, वो नॉर्मलाइजेशन कर ही रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला तो पीटी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में दिया ही नहीं है। टेस्ट अभी बढ़ेगा, इस एग्जाम से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? बढ़ेगा, अब और उग्र होगा। शांतिपूर्ण तरीके से आज भी जो है कि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम दे करके निकले और आज भी शांतिपूर्ण तरीके से जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट करे। कहाँ से आए थे आप? हम तो औरंगाबाद से आए हैं। औरंगाबाद से। क्या कुछ एग्जाम रहा पिछले एग्जाम के मुकाबले इस एग्जाम? पिछले एग्जाम के मुकाबले में क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना हल्का सा स्लाइटली टफ था पिछले एग्जाम के मुकाबले में, मतलब उसका कुछ नहीं किया जा सकता क्या कंपैरिजन जो हो सकता है, समझ गए? अलग अलग सब्जेक्ट का, कुछ सब्जेक्ट का इजी था, कुछ सब्जेक्ट का हार्ड था, उस हिसाब से था, मतलब नॉर्मल नहीं था क्वेश्चन। तो आप इस एग्जाम से संतुष्ट हैं? एग्जामिनेशन से तो संतुष्ट नहीं हो सकते हैं सर। अभी भी बच्चे छात्र प्रोटेस्ट पे हैं कि नहीं पूरे बिहार का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, क्या चाहते हैं? देखिए, हमारे जो देश को आज़ादी मिले इतना समय हो गया, बिहार खुद समझिए कि 110 साल पुराना इतिहास है बिहार का, फॉर्मेशन हुए इसका, और उसके बावजूद अभी भी 2025 में अगर हम देखें और क्वेश्चन लीक जैसी घटनाएं सामने आती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता, बिहार का नहीं हो सकता। और हम देख सकते हैं देश के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ एग्जामिनेशन होती है, लेकिन कभी हमने नहीं सुना है कि क्वेश्चन लीक्स के बारे में कभी कानो कान नहीं है। टेस्ट बढ़ेगा कि यहाँ पे अब खत्म हो टेस्ट बढ़ेगा, क्यों? टेस्ट बढ़ेगा। इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं, सिस्टम को नहीं चला सकते हैं। लगातार जो छात्र हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में एग्जाम देने आए थे। इस एग्जाम को लेकर के आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।